मैं हमेशा से ही बहुत शैतान बच्ची थी और मैं जो मेरे मन में आता वही करती थी, चाहे वो भले गलत ही क्यों ना हो। मैं उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ती थी और गर्मी का समय था। हमारे यहाँ गर्मियों में कमरे में बहुत गर्मी लगती थी, इसलिए अधिकतर लोग बिस्तर लेकर छत पर ही सोया करते थे। मैं भी एक रात 8 बजे ही बिस्तर लेकर छत पर चली गई और उस समय छत पर कोई नहीं था, क्योंकि अधिकतर लोग 9 बजे के बाद ही सोने को आते थे। मैंने कुछ देर फेसबुक चलाए और बाद में तारों को देखते देखते मुझे नींद आ गई। उस समय मैं दूसरे बाले की छत पर सोई थी, क्योंकि तीसरे बाले पर कोई नहीं सोती थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को रात को डरावनी आवाजें आया करती थी। मैं भी 2 बार तीसरे बाले की छत पर सो गई थी, लेकिन डर के मारे मुझे वहाँ नींद नहीं आती थी और बहुत बुरे सपने आते थे, इसलिए मैंने दूसरे बाले की छत पर सोना शुरू कर दिया, जिससे मुझे नींद आ जाती। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा हाफ टी शर्ट और निकर पहने मेरे चारों ओर घूम रहा था और मुझे उसके सिर्फ पैर नजर आ रहे थे, और जब चेहरा की तरफ देखा तो उसका सर गायब था। अचानक मैं उठ गई और मेरे सामने से सब गायब हो गया। मैंने शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन वो किसी हकीकत से कम नहीं था। मैं पसीने से तर-तर हो गई। जब मैंने चारों तरफ देखा तो देखकर सन रह गया कि उस रात छत पर कोई नहीं था। मैं समझ गई कि आज मैं खतरे में हूँ और इसलिए अपने कमरे में चले जाना बेहतर समझा। जल्दी से बिस्तर समेटकर मैं छत से नीचे उतरी और अपने कमरे में चली गई और सो गई। हालांकि डर के मारे उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मैंने सुबह सारी बात मम्मी को बताई तो मम्मी ने बताया कि रात को हवा घूमती है और कमजोर को देखकर हमला बोलती है, कुछ सिर्फ दिखाई देती है और कुछ हमला बोल देती है। अब मैं समझ गई कि मेरी हिम्मत के आगे वो ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उस रात के बाद वो बच्चा मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। उस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात मेरा फ्रेंड उस तीसरे बाले पर फोन पर बात कर रही थी कि अचानक उसे सामने कोई औरत मुंह झुकाए दिखाई दी और उसे देखते ही वो घबरा गई और सीढ़ी से नीचे गिर गई। उसने मुझे ये सारी बात बताई तो मैं सोच में पड़ गई कि तीसरे बाले पर औरत का भूत और दूसरे माले पर बच्चे का भूत। मैंने इस जगह के बारे में पता किया तो पता चला कि कई साल पहले इस इलाके में जंगल हुआ करता था और उसके बाद इस जगह को शमशान में तब्दील कर दिया था, लेकिन शहर के कारण यहाँ मकान बन गए। लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं आज भी इस इलाके में मौजूद है। हालांकि अब मुझे छत पर सोने का समय नहीं मिलता, लेकिन आज भी वो घटनाएं मेरी जहन में बरकरार है।